आ जाओ मायरा, रिसेप्शन पर चलो। बनाते घर की याद आ रही है आज मुझे इस टाइम अपने मैके की। शाम के वक्त वहाँ चाय बना के नेहा लेके आ जाती थी शाम का खाना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेहर के जहाँ में आप सबका स्वागत है। आज हम सुबह सुबह उठे तो हमें आज स्कूल जाना था। वैसे तो हमें बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, बट हमने खुद अपने लेज़ीपन में इतना लेट किया बच्चे के लिए कि हम आज जा रहे हैं 7-8 अगस्त को। तो बस फंसी गाड़ी लेके आ रहे थे और सुबह का सबसे पहला काम हमने यही रखा था कि हम चाय पी के फ़ौरन रोज़ैन के स्कूल निकल जाएंगे, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग सिर्फ 12 बजे की है और वहाँ बहुत रश होता है, इसलिए हमें जल्दी निकलना था। तो हम अपनी सोसाइटी के गेट पे पहुंच चुके हैं घर से निकल के, और अब हम रोज़ैन के स्कूल की रोड पे मुड़ रहे हैं। यहाँ आप चारों तरफ रोडों पे इतनी रौनक देखेंगे, फ्लैग्स हैं हर तरफ, हर चीज़ सजी होगी, क्योंकि आ रहा है 14 अगस्त। तो इसके लिए मैं आपको एक जगह और भी लेके चलूँगी आने वाले व्लॉग्स में। तो यहाँ पे हम रोज़ैन के स्कूल की पार्किंग एरियाज़ में आ चुके हैं, बट फसी ने बोला कि यार गाड़ी बाहर ही पार्क करते हैं, हम अंदर पार्क नहीं करेंगे। तो वो गाड़ी अपनी लेके चले गए तीसरे गेट पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे पास पियोन आया और उसने बोला कि सर प्लीज़ अपनी गाड़ी ले जाके आप अंदर पार्क करें। तो फिर हमें फिर से ये जहमत उठानी पड़ी गाड़ी अंदर पार्क करने की। अभी तो मैं एंट्रेंस गेट पे उतर रही हूँ। तो सेकेंड नंबर का ये गेट एंट्रेंस गेट है जहाँ पे हमने उतरना है। तो अभी मैं स्कूल के अंदर आ गई हूँ और मायरा को मैं ना ऐसे अट्रैक्टिव कलर से जो चीज़ें बनी थी उन्हें दिखा रही थी और गार्डन यहाँ का शो कर रही थी। मैं मायरा को समझा रही थी बहुत अच्छा स्कूल है। मायरा स्कूल बिल्कुल भी नहीं आना चाहती ना, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगी, उनका ये कहना है। तो रोज़ैन भी उसे लेके प्लेग्राउंड की तरफ चला गया था। रोज़ैन का तो जाना पहचाना स्कूल है, उसे तो 4 साल होने वाले हैं पढ़ते पढ़ते। तो ये है मेन एंट्रेंस जहाँ पे हम लोग आए। वैसे तो ये पूरा स्कूल इसी तरह से बना हुआ है। फिर हमने रिसेप्शन पे जब पूछा तो उन्होंने बोला कि इस बार थोड़ी सी चेंजेस कर दी गई है, आपको स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा बुक सेट लेने, वरना आप स्कूल के अंदर बिल्कुल जा ही नहीं सकते थे। आप रिसेप्शन पे ही सारा काम करवाओ और निकल जाओ। ये यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा तो चलो बच्चों का ये जो कैंपस है इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी, इन्होंने ना ओरिजिनल फ्रूट्स की, ओरिजिनल जो है ना सब्जियों की, सब छोटी छोटी बागबानी की हुई थी। उन पे इन्होंने पर्चे लगाए हुए थे, सब नॉमिनेशन किया हुआ था कि ये फ्रूट्स हैं ऐसे हैं, मतलब बच्चों को समझाने के लिए। उसके बाद हम ये इधर बड़े कैंपस वो जो था पार्किंग एरिया, वहीं ये यूनिफॉर्म का एरिया बना हुआ था, यूनिफॉर्म लेना था यहाँ से। फिर हमने यूनिफॉर्म लिया रोज़ैन का। तो बहुत ज़्यादा झमेला कर देते हैं, जितना बड़ा स्कूल होगा उतना ज़्यादा पेरेंट्स इधर से उधर भागते रहें, तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था। और बच्चे देखें आप कहाँ जाके, वो प्लेग्राउंड बना हुआ, ये स्कूल का ही पूरा एरिया है। इस प्लेग्राउंड में मायरा रोज़ैन खेल रहे थे, और एक प्लेग्राउंड वहाँ भी है जहाँ पे मायरा का क्लास रहेगा, मायरा का एडमिशन मैं करवाऊँगी इसी स्कूल में। तो उसके बाद भी, इस प्लेग्राउंड के बाद भी एक बड़ा प्लेग्राउंड था, वो बड़े बच्चों का था, जहाँ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने थे। और ये पार्किंग एरिया था। तो फंसी गाड़ी मैंने आपको बताया था कि अंदर ही खड़ी कर चुके थे स्कूल में ही। तो बस वो गाड़ी लेके वापस आ रहे थे। फिर हमारा प्लान था कि हम जाएंगे नाश्ता करने, क्योंकि जब कहीं भी जाते हुए हमें काफ़ी देर हो जाती है तो हम नाश्ते के लिए निकल चलते हैं। लेकिन अभी ये था कि हम लोग पहले गए रोज़ैन के दादा के पास, तो वहाँ वो थे नहीं, तो वो हमारे घर पे आए हुए थे। फिर हम सीधे यहीं पे आ गए घर अपने, वहाँ पे उनकी कुछ चीज़ें थी फसी ने दी। उसके बाद हम लोग आ गए कराची हलीम। नाश्ता करने नहीं गए, हम नाश्ता लेने के लिए आ गए। तो यहाँ की निहारी और हलीम बहुत ज़बरदस्त होती है, स्पेशली मुझे निहारी बहुत पसंद है यहाँ की। तो हमने एक निहारी का पैकेट लिया और आधा किलो हलीम ली और अपने घर आ गए, क्योंकि मासी के भी आने का टाइम था। फिर मैं अगर ना आती तो वो आज छुट्टी मार जाती, उनको सिर्फ 15 मिनट बचा था आने में। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और रोज़ैन के स्कूल में बहुत आज रश था, लाइन लगानी पड़ी। वहाँ गई तो मैं रोज़ैन की आईडी ही भूल गई। उसके बाद मुझे याद आया, मैंने उसकी आईडी को रट लिया था, क्योंकि बिना आईडी बताए, जीआर नंबर बताए कुछ नहीं होता। ना आपको यूनिफॉर्म देंगे वो, ना आपको बुक सेट का बताएंगे, कुछ नहीं करते। तो क्या हो गया, क्या हुआ? गंदी बच्ची निन्नो आ रही है इसे, ये जल्दी उठ गई थी ना, ये सोने में बहुत। अब इसका भी एडमिशन करवा दूंगी मैं, ठीक है? आपका भी एडमिशन होगा अब।
देखो सब देख रहे हैं गाइस, देख रहे हैं ये क्या कर ली, अपनी मम्मा को मान ली है। हाँ मेरा मुन्ना, चलो आप लेटो, मैं आपको चीनी देती हूँ। ये बहुत तंग करती गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है लड़की। पंखा चलाऊँ मैं? नहीं है, यहीं रख दें। तो रोज़ैन तुम्हारा तो सारा सामान हो गया ना? सब इनका सामान हो गया कंप्लीट। स्टेशनरी सिर्फ लानी, वो भी मैं पीएनटी से ले आऊँगी। और मैं रोज़ैन के लिए वो देख रही थी कि अपने लिए कुर्ता देख रही थी ना, तो वो दुकान वाला मुझे क्या कह रहा था मुझे कह रहा था ये बच्चे आपके? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है ये वाकई में आपके बच्चे दोनों? मैंने कहा ठीक, हाँ मेरे बच्चे। तो कह रहा है आप खुद ही बच्ची लग रही हैं, आपने क्या बचपन में शादी कर ली थी? मैंने कहा नहीं भाई। तो कह रहा है कि नहीं यकीन वाली बात नहीं है, आपका लगता है कि बहुत छोटी उम्र में आपके माँ बाप ने शादी कर दी आपकी मुझे बताना पड़ता है लोगों को, यकीन नहीं करता जल्दी कि मेरे बच्चे हैं में इतनी सख्त दर्द हो रही है, पता नहीं बीपी बढ़ गया शायद मेरा। मैंने वहाँ से इन लोगों ने गोलगप्पे खाने के लिए गए, तो मैंने भी गोलगप्पे खा लिए। उसके बाद से ना मेरी आंखें जल रही हैं और मेरे सर में दर्द हो रहा है। दिल कर रहा है कोई चाय बना दे, घर की याद आ रही है आज मुझे इस टाइम अपने मैके की। शाम के वक्त वहाँ चाय बना के नेहा लेके आ जाती थी शाम का खाना नेहा के सर पे था, दोपहर का खाना मेरे ज़िम्मे था। तो जो शाम की खाना बनाएगा वो शाम की चाय बनाएगा, जो सुबह का खाना बनाएगा वो सुबह की चाय बनाएगा। तो मैं सुबह की बनाती थी, नेहा रात की शाम में बनाती थी। तो अभी मुझे बड़ी अपने घर की याद आ रही है, आँखें भी डूबी डूबी लगी। तो मिलते हैं गाइस आपसे चाय पी के गिर जाओगी मेरी बच्ची, गिर जाएगी। मेरे लिए चाय बनाने गई है। मैं अभी कह रही थी ना कि नेहा की मुझे याद आ रही है चाय बनाने की, तो वो कह रही मम्मा मैं आपके लिए चाय बना दूंगी, मैं आपकी बेटी हूँ ना। मेरा बच्चा गिर जाएगा। उस दिन रोज़ैन जल गया है, फिर तुम्हें अगर जल वल गई तो मैं क्या करूँगी बताओ। हटो जल्दी उतरो मुन्ना, मैं बना लूँगी ना, अभी आप छोटी हो, अब बड़ी हो जाओगी ना तो फिर मैं आपसे बोलूँगी। आ जाओ आ जाओ मेरा सोना। थैंक यू मायरा, बहुत प्यारा बेटा है ये, बंद कर दो आ जाओ। ये तो वो पाला वाला बच्चा है मेरा, फौरन काम करने चला जाता है, गुड्डा है ये गुड्डा। तो गाइस सारा काम हमारा निपट गया। आज स्कूल का जो करना था मैंने रोज़ैन के लिए, रोज़ैन का बैग लेके आई, मैं ड्रेस लेके आई, उनकी बेल्ट नहीं थी बेल्ट लेके आई, सारी चीज़ें। पूरा दिन मुझे आज रोज़ैन के ही काम में निकला। और रोज़ैन का हाथ जल गया था इसलिए मैंने उसकी छुट्टी ले ली थी, क्योंकि सीधा ही हाथ है उसका। तो इसलिए जो है ना टीचर ने भी कह दिया था कि थोड़ा ठीक हो जाए तब आप लोग आए, रोज़ैन को भेजें स्कूल। और इनके स्कूल में इतने रूल्स चेंज कर दिए हैं, मैंने सोचा था मायरा का भी छोड़ देती हूँ। मायरा 3 साल की है, 3-4 साल पे इसका नाम लिखाऊंगी मैं, क्योंकि अभी ये हर चीज़ मेरे हाथों से करवाती हैं, अपना दूध भी पीती हैं, फीडर भी इनको लगी हुई है। तो टीचर बोल रही है वहाँ पर रिसेप्शन पे कि 3 इयर्स के बच्चे को हम नर्सरी में लेंगे, उसके बाद के बच्चे को हम प्रेप 1 में लेंगे। और प्रेप 1 में इनका कोर्स इतना लेंथी है कि ये जो है ना इसको बहुत कुछ मुझे तैयार करवाना पड़ेगा, हर चीज़। उसका रिटन टेस्ट भी होगा वहाँ पे, उसके बाद लेंगे। तो मैं रोज़ैन के लिए ये बैग लाई थी। इतना सिलेबस बच्चों का कर देते हैं। मायरा रोज़ैन का बैग पहन के तैयार हो चुकी है, और ये रोज़ैन का मैंने बैग लिया। इसमें खूब सारी चेन्स ली हैं मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, टेस्ट की कॉपीज़ अलग, वर्क बुक अलग, होमवर्क की कॉपीज़ अलग, इतनी बुक्स, मतलब फजूल के इतने काम हैं, इतने हम लोग के बचपन में नहीं थे। और ये इनके ड्रेस के लिए, और KPS भाई इनका जो है ना ड्रेस का, यूनिफॉर्म का और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही इनके महंगे यूनिफॉर्म भी। 2 यूनिफॉर्म हम लोगों को पड़े हैं। मैं ऐसे अगर हम सिलवाते ना तो हमें सस्ते पड़ते, लेकिन जो है ना इनके स्कूल से हमने लिए हैं तो हमें बहुत महंगे पड़े। इनके सिर्फ सर्दियों का जो कोट मिला है वो भी 5000 का मिला। मुझे ये नहीं समझ में आता मेंटलिटी कि अगर आपको बच्चे का यूनिफॉर्म लेना है, कुछ लेना है तो उसकी ID GR नंबर आप बताएंगे, GR नंबर बताने के बाद क्लास के अकॉर्डिंग उस बच्चे के यूनिफॉर्म का पैसा बताया जाएगा, उस बच्चे की बुक्स के पैसे बताए जाएंगे। और कहीं भी इस स्कूल का आपको ना यूनिफॉर्म मिलेगा पूरे कराची में, और ना इनकी बुक्स मिलेंगी। इनका खुद का प्रोडक्शन है सारा। और पता नहीं कौन सा बोर्ड, ब्रिटिश बोर्ड से पढ़ाई करवा रहे हैं ये लोग। खैर पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बचपन शुरू से रोज़ैन यही पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कब
सब कुछ उसे आने लगा और ज़बरदस्त कि हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। इतनी अच्छी टीचर्स हैं, बच्चों को इतने प्यार से हैंडल करना, इतने अच्छे से लेना, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हूँ स्कूल से तो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अदर व्लॉग में आपको, और बहुत सारी मेरे लिए दुआएं करिए आप लोग कि मैं जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मैं फटाफट ऊपर पहुंच जाऊं और आप लोगों के साथ एक लंबा सफ़र तय करूं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।